देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। सीधे लिए चलेंगे आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में लखनऊ से। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देश भर में इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर। स्वतंत्रता सेनानियों को याद इन कार्यक्रम के जरिए किया जा रहा है। लखनऊ पहुंचे इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम की तस्वीरें। और आप देख सकते हैं अखंड भारत की छवि कितनी सुंदर सी प्रस्तुत हो रही है। अब तो आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के चलते अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। लखनऊ में उसी उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजादी के अमृत महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में सामूहिक वंदे मातरम गायन, योग एवं खेल कौशल प्रदर्शन क्रियाओं के आज के इस आयोजन में मंच पर मेरे साथ उपस्थित भारत माता के वे वीर सपूत जिन्होंने देश की आजादी के लिए या आजाद भारत के विभिन्न युद्धों में स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों ने अभूतपूर्व योगदान किया है, ऐसे डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद प्रजापति जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गोपी चंद पांडे जी, शहीद कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र विजेता के पिता श्रीमती बीना जी, माता शहीद सुनील जंग, वीर चक्र श्रीमती कमला देवी, पत्नी शहीद केवलानंद द्विवेदी, कारगिल युद्ध ब्रिगेडियर नवीन सिंह, वीर चक्र विशिष्ट सेवा मेडल मेजर धीरेन्द्र नाथ सिंह, वीर चक्र विजेता कर्नल रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी, वीर चक्र विजेता कैप्टन शत्रुघ्न सिंह, वीर चक्र विजेता कैप्टन चंचल सिंह, शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन राजीव चौहान, वायुसेना मेडल। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक सम्मानित श्री कौशल जी, प्रशांत भाटिया जी, अनिल अग्रवाल जी, पवन सिंह चौहान जी, आनंद शेखर सिंह जी, प्रेमकांत तिवारी जी, राखी अग्रवाल जी और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री नीरज बोरा जी, सुरेश तिवारी जी, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथिगण, विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, मैं आयोजकों को आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ
इस भव्य आयोजन को अपने आप को जोड़ने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित आगंतुक अतिथियों और विभिन्न संस्थाओं के छात्र छात्राओं को इस अवसर पर आपका अभिनंदन करते हुए आप सबको देश की आजादी के अमृत महोत्सव आयोजन की ढेर सारी बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं यह केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यह भव्य आयोजन पूरे लखनऊ महानगर और जनपद को भारत की आजादी के महोत्सव के साथ जोड़ रहा है। भारत की आजादी केवल मांगने से नहीं मिल पाई थी। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था और उस लंबे संघर्ष की कीमत को ये देश, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी समझ सके, इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बड़े अभियान को पूरे देश के अंदर लागू किया और इसे अमृत काल के रूप में मान्यता देकर के हर एक नागरिक से एक आग्रह किया गया कि वह देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अमृत काल के महत्व को समझे। यह अवसर हमारे लिए देश की आजादी के उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक आयोजन है जो संकल्प देश के उन महान सपूतों ने लिए थे, जिनके कारण, जिनके बलिदान के कारण भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर अलग अलग समय में आजादी का आंदोलन चलता रहा, लेकिन सामूहिक प्रयास 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में देखने को मिला था। और ये प्रथम स्वातंत्र समर इसलिए भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना रहा। उत्तर प्रदेश से चाहे मंगल पांडे रहे हो, चाहे वह गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह रहे हो, चाहे वह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, चाहे वह वीरांगना अवंतीबाई, झलकारी बाई और उदा देवी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए किया गया संघर्ष रहा हो, या फिर इसके उपरांत भी निरंतर चलने वाली वे घटनाएं, कहीं पर चोरी चोरा के नाम पर, कहीं पर काकोरी के नाम पर, कहीं पर धन सिंह कोतवाल मेरठ में इस क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कहीं रानी लक्ष्मीबाई कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी के संकल्प के साथ विदेशी हुकूमत के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य की थी। आज उसी का परिणाम है, एक तरफ देश की आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ चोरी चोरा कांड का, चोरी चोरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव हम सबको मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इस अवसर पर 5 संकल्पों के साथ जोड़ने का आह्वान किया है। ये 5 संकल्प भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, वह स्कूली छात्र हो या युवा हो, वह अधेड़ हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, कामकाजी हो या फिर व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए आवश्यक है कि अमृत काल की ऊर्जा का उपयोग हम भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने के रूप में कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर के
हमें आगे बढ़ना होगा। यह अमृतकाल हमारे लिए प्रेरणा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर शहीदों के त्याग और बलिदान का यह हमारे लिए एक संकल्प है आगे बढ़ने का, और यह हमारे लिए उन विचारों को आत्मसात करने का, आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। और इन सब को समाहित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक अवसर है। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर भारत का मतलब हम सब जान सकते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जिस भारत को पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पीपी किट के लिए परेशान होना पड़ा था, सैनिटाइजर के लिए परेशान होना पड़ा था, आज वही भारत पीपी किट दुनिया के तमाम देशों को सप्लाई कर रहा है। आज वही भारत सैनिटाइजर तमाम दुनिया के देशों को दे रहा है। आज वही भारत न केवल अपने देश के नागरिकों के जीवन को बचाने का कार्य कर रहा है, बल्कि उनकी जीविका को बचाने के लिए भी एक बड़े अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। और आज उसी भारत के अंदर भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन न केवल भारत की 135 करोड़ जनता को बचा रही है, बल्कि दुनिया के कई मित्र देशों को भी भारत आज वैक्सीन उपलब्ध करा करके भारत की इस नई ताकत का एहसास करा रहा है। हमारे लिए यह अमृतकाल भारत के नागरिकों को सम्मान और स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की एक सुरक्षित, एक समृद्ध और एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक माध्यम है। हम एक और जहां अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, वहीं अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि अगर देश के अंदर हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, नारी गरिमा के लिए हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो रहा है, आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है, अगर हम लोग हर घर में बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने और रसोई गैस का सिलेंडर का कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ देश को जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर दुश्मन कहीं भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस करता है तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का जज्बा भी आज भारत की सेना रखती है। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य आयोजन के साथ देश को जोड़ने का कार्यक्रम हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का कार्य, एक नए भारत की एक नई तस्वीर पूरे देश के सामने प्रस्तुत होती है। और यह तस्वीर और भी मजबूती के साथ इसलिए बढ़ेगी जब भारत की 135 करोड़ जनता एक स्वर से बोलती हुई दिखाई देगी, तो ये नया भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में भी देश और दुनिया के सामने आएगा। और हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि अमृतकाल नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को इसके साथ जुड़ना ही होगा। आज के इस अवसर पर जिन महापुरुषों ने, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, भारत माता के जिन अमर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था, उन सबको स्मरण करते हुए हम प्रेरणा ग्रहण
आज आप को, आगंतुक अतिथियों को हृदय से बधाई देता हूं। सब महोत्सव के साथ परिकल्पना को साकार करने में योगदान, मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। और एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ओजस्वी आशीर्वचन का हृदय से स्वागत किया। मेरे साथ में स्पीच। बड़ी खबर लखनऊ से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमृत महोत्सव में कार्यक्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और थोड़ी देर पहले जनता को संबोधित भी कर रहे थे। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद इस कार्यक्रम के जरिए किया गया। और अमृत महोत्सव के चलते देश भर में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसी सिलसिले में लखनऊ में भी इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर जनता को संबोधित भी किया, कई बड़ी बातों का जिक्र किया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री ने बोलते हुए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।